नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासी INDIA गठबंधन, जिसको हम सियासी इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, वो एक होगा या नहीं होगा, ये तो सियासी गठबंधन इंडिया को भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि इसका चेहरा कौन होगा। इस पर भी एक मत, कोई हो रहा है ऐसा दिखता नहीं और कोई हो जाएगा ऐसा भी दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन इस सियासी गठबंधन के चक्कर में असली INDIA यानी कि असली भारत, क्या वाकई में उसको एक करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। और चेहरे पर पहले से कोई कंफ्यूजन नहीं है, चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का। लालू यादव ने कल मोदी पर यह कहते हुए हमला किया था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो मोदी क्या जाने परिवार क्या होता है, क्या जाने परिवारवाद क्या होता है। और मां के स्वर्गवास पर मोदी ने मुंडन भी नहीं करवाया तो वो हिंदू भी नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और कहा कि देश मेरा परिवार है, देश का हर युवा मेरा परिवार है, देश की हर माता बहन मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है उसका भी मोदी है और जो देश का सपना है वो मोदी का सपना है। बचपन में देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, देश के लिए सपना देखा और आज उसको पूरा कर रहा हूं और अंतिम सांस तक उस सपने को पूरा करूंगा। फिर क्या था, इसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी मेरा परिवार अभियान शुरू कर दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नंबर 1 ट्रेंड ये हैशटैग कर दिया। अब सवाल यह कि जैसे याद कीजिए 2014 में मोदी चाय वाला, यह एक बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से और इसके बाद पूरा चुनाव बदल गया। चाय वाले को लेकर कैंपेन शुरू हो गए और परिणाम सबके सामने है। 2019 में मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, इसको लेकर बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से, मैं भी चौकीदार। यह अभियान देश के अंदर चल गया और उसका असर क्या हुआ यह देश के सामने है। विपक्ष ने अब एक बार फिर बयान दे दिया है, मोदी के परिवार को लेकर बयान दे दिया, कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। अब मोदी कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार है और हर कोई कह रहा है कि मोदी मेरा परिवार है। तो क्या 2024 में बीजेपी को 400 पार यह नारा ही करा देगा? और क्या विपक्ष हमेशा एक ऐसा मुद्दा बीजेपी को थमा देती है जिसके सामने बाकी सब मुद्दे गौण हो जाते हैं और चुनाव का जो कैंपेन है वो उस एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है जो दरअसल विपक्ष की तरफ से बीजेपी को दी जाती है। आज बात इसी मुद्दे। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार। अब जरा सोचिए, जिन प्रधानमंत्री के एक बार कहने से पूरा देश थाली बजाने को तैयार हो जाता है, दीपक जलाने को तैयार हो जाता है, अब अगर प्रधानमंत्री अभियान चला दे कि भाई कौन कौन मेरा परिवार, तो फिर क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल एक बार फिर से कर दिया और 2014 और 2019 से कोई सबक नहीं लिया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, PCC महासचिव कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, शुरुआत सबसे पहले आपके साथ, जरा यह बताइए कि क्या कांग्रेस लालू यादव के बयान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? मंच पर तो खड़ी थी, देश के अंदर खड़ी है या नहीं खड़ी है? देखिए विजेंद्र जी, जब कोई व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो किसी के परिवार पर उंगली उठाएंगे तो उन पर भी उंगली उठेगी। और आज बड़ा आश्चर्य का विषय है जो आपने रखा, हमने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने बताया कि वो मोदी का परिवार है और तमाम जो इस तरह के नेता हैं, एक बाराबंकी से अभी इनके सांसद प्रत्याशी हैं जिनकी CD आई अभी उन्होंने भी लिखा अपने बायो में कि वो मोदी का परिवार है। मोदी के परिवार अगर देश होता तो आज 750 किसान आंदोलन करते हुए मारे नहीं जाते और सड़कों पर जो है उन पर द्रोण से और
आंसू गैस से हमले नहीं किए जाते, महिलाएं सुरक्षित होती, हमारी पहलवान बेटियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर के वो सीएम जिनके कारण मणिपुर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, वो भी आज मोदी का परिवार लिख करके घूम रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे बंगाल के इनके नेता हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो जो अभी अभी बीजेपी में गए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सब आज बीजेपी के परिवार के, मोदी के परिवार का बायो लगा करके घूम रहे हैं। तो ये इस तरह से परिवार बना करके आपने, चाहे अजय मिश्रा टेणी हो, अगर आप देखें जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, वो भी आज मोदी का परिवार हो गए। तो इस तरह के परिवार से तो देश को भगवान बचाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को अपना मानने वाला प्रधानमंत्री चाहिए देश में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होते हैं जब पद पर बैठते हैं तो। और प्रदेश को, अगर देश के लोगों को परिवार नहीं मानते तो निश्चित रूप से ये एक गलत परंपरा है। महंगाई, चलिए फिर तो मैं सवाल ही नहीं करूंगा कि भाई लालू यादव के बयान के साथ आप हैं या नहीं, 100% है कांग्रेस, यही मतलब हो गया ना इसका। तो कांग्रेस आम जनता के साथ है जो संघर्ष कर रही है। जब सवाल उठाएंगे यादव के तो बयान उन के पर भी साथ सवाल है उठेंगे। हाँ तो कहिए ना, हम सपोर्ट में हैं। सही किया उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा। लालू यादव ने कहा, आपने प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवार के लिए क्या कहा, हमारे कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लिए क्या कहा। लेकिन आज आश्चर्य है ना कि उनके परिवार के सदस्य कौन कौन बनकर के सामने आए, वो दिख रहे हैं। वही सारे लोग, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, हेमंता बिस्वा शर्मा, सब घोटालेबाज आज उनके परिवार के सदस्य। लोग मोदी के साथ क्यों जुड़ गए, इसका तो दर्द आपको होना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लालू यादव, ये दर्द तो विजेंद्र जी, लालू यादव ने जो कहा उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। यही मतलब यादव हुआ ना ने इसका। अगर जो कहा उसका खंडन करे ना भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खंडन करें कि जनता, शैलेंद्र गुर्जर जी, टेंशन कम हो गई थोड़ी सी कि चलिए सोच रहे थे कैंपेन की लाइन क्या हो, कैंपेन की लाइन दे दी लालू यादव ने। विजेंद्र जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, सपना क्या है, ये आपको पहले पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति युवा अवस्था में देश की जनता के लिए घर छोड़ देता है, एक ऋषि परंपरा के तहत पूरा निर्वहन करते हुए, संकल्प लेते हुए, जो भारत की जनता के संकल्प हैं, उन्हीं सपने हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और आपने देखा होगा 10 सालों में सिर्फ 10 घंटे भी उन्होंने शायद छुट्टी ली हो तो कोई पता नहीं है, 10 घंटे भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। तो ये जो उनके सपने, भारत की जनता के सपने हैं, उन्हीं को संकल्प बनाकर आगे मोदी जी बढ़ रहे हैं। और ये क्या जाने इंडिया अलायंस वाले क्या होते हैं परिवार, परिवार तो इनका है, परिवारवाद तो कि सत्ता हमारे पास रहे, परिवार के पास चाचा, भतीजा, बहन, बेटी, पत्नी सब सत्ता का भोग करें, सारी संपत्ति उनमें बट जाए, गरीब गरीब रह जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों 13 करोड़ भारत में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। आप बताइए, ये नारा देते थे गरीब ही हटाएंगे, गरीब को हटा दिया। क्या ये विकास कर पाए जो 65 साल इन्होंने भारत पर शासन किया, और 10 साल में हमने जो शासन करके दिखाया, किस तरह से आज अर्थव्यवस्था 8% बेसिक सवाल किया था भाई, एक कैंपेन की लाइन दे दी ना, लालू यादव को क्रेडिट देंगे क्या इसके लिए कि शुक्रिया आपने एक ऐसी लाइन दे दी जिस मुद्दे के साथ हम पूरा चुनाव लड़ जाएंगे। देखिए, ये तो भारत की जनता डिसाइड करेगी विजेंद्र जी। जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कटाक्ष किया है, और पहले क्या क्या ऊंची टिप्पणियां नहीं करी, किस तरह से इन्होंने कीचड़ उछाला, पत्थर उछाले, और हमने उस पत्थर और कीचड़ को किस तरह से कमल में खिलाया और उसकी फूल मालाएं बनाकर जनता के विकास कार्य में लगे रहे, गरीब कल्याण योजनाओं में लगे रहे, अंत तक बैठे हुए व्यक्ति को हमने मकान देने का काम किया, शुद्ध नल से जल देने का काम किया, हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, हमने शौचालय बनाए, हमने रोडों का निर्माण किया, रेलवे ब्रिजेस बनाए, आधुनिक ढांचा का निर्माण किया, मेडिकल कॉलेज बनाया, आईआईएम्स, आईआईटीज, आप देखिए यूनिवर्सिटीज, क्या क्या भारत का विकास किस तरह से हुआ, ये पूरी भारत की जनता ने देखा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी आपने देखा होगा, उन्होंने पिछली बार भी लाल किले से संबोधन किया था, तब कहा था कि मेरे परिवारजनों, भारत के जनता को जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया मेरे परिवारजनों में। उनसे 140 करोड़ में मणिपुर तो आता ही होगा ना, निश्चित तौर पर आता है, और मणिपुर का दर्द अलग नहीं है, उसमें भी हमने कार्रवाई की है। जो वाकई में बैठे, आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की हालत क्या थी विजेंद्र जी, पूछिए 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट की हालत क्या थी, कटा हुआ था भारत से, उसका विकास किया, उसको जोड़ा, ब्रिजेस बनाए, वहां आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, किस तरह से भारत के साथ जोड़ा, कुछ घटनाएं, उन घटनाओं को हमने, नक्सलवाद को खत्म किया, वहां की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को खत्म किया। संदीप चौधरी जी हमारे साथ है। संदीप चौधरी जी,
बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी अपना एक कैंपेन चला रही थी मोदी की गारंटी, और उस कैंपेन पर भारी क्या पड़ गया? मोदी मेरा परिवार, मोदी हमारा परिवार। आपको लग रहा है कि INDIA, जिसको वो इंडिया कहते हैं, वो इंडिया जुड़ नहीं पाया आपस में, लेकिन उस इंडिया से निकला बयान भारत को मोदी के साथ जोड़ देगा, इंडिया को मोदी के साथ जोड़ देगा। अगर कोई बाउंसर मारेगा तो वो उस पर छक्का मारेगा। और मैं मानता हूं कि राजनीति के नरेंद्र मोदी सचिन तेंदुलकर हैं। अगर आप उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करोगे, आप ऐसी पहली कितनी भी टिप्पणी देख लीजिए, जब कहा मैं तुम्हारे ऊपर लाठी मारूंगा, उन्होंने कहा मैं सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा, मैं अपनी कमर और मजबूत कर लूंगा, तुम मारो। जब उनको गाली दी गई, उन्होंने उस चीज को भी अपने ऊपर ले लिया। जब उनको चौकीदार चोर कहा गया, उसको भी उन्होंने किस तरीके से बेनिफिट में बदलना है उसको बदल दिया। और अब इस तरीके की बात आती है तो मुझे लगता है जो चीज ट्रेंड कर सकती है ट्विटर पे या एक्स पे, तो वो एक बड़ी मुहिम, सोशल मुहिम बन गई है ये एक बड़ी, और इसका बेनिफिट बीजेपी कैसे लेना है वो लेके रहेगी, क्योंकि एक माहौल बनता है इलेक्शन से पहले, और माहौल बनाने में बीजेपी माहिर है। नहीं, लेकिन सर माहौल बनाने में तो मुझे लगता है विपक्ष माहिर है। अब इसमें बीजेपी क्या करे? माहौल तो विपक्ष बनाता है। आप सोचिए ना, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब नारा दिया गया चौकीदार चोर है, तो देश का एक बड़ा हिस्सा मैं भी चौकीदार कह के शुरू हो गया। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया है, अब सब कर रहे हैं कि मोदी मेरा परिवार। तो विपक्ष माहौल बना रहा है, बीजेपी तो भुना रही है बस। विजेंद्र जी, अगर विपक्ष ऐसी लूज बोल देगा तो वो 6 लगेगा, स्टेडियम के बाहर जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज है, आज की तारीख में मोदी जी ने वो चीजें प्रूव की है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा राजस्थान की संदीप जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि देश बहुत एक्टिव हो चुका है। तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए और क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही ध्यान से सुनती है ये सारी बातें और वो अपने मन में रखती है, और जब आएगा चुनाव, जो वोटिंग के दिन में, वो बहुत ही सोच समझकर वोट डालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, एनडीए की 400 सीटें आएंगी, ऐसा हमारे देश की जनता ने मन अपना बना लिया है। तो बीजेपी के नेता है, सांसद प्रवेश संदीप चौधरी जी, हम तो ट्विटर और एक्स तक चल रहे थे, यहाँ टी शर्ट छप गई है, हम हैं मोदी का परिवार, और अब ये निःशुल्क भी बढ़ सकती है देश के अंदर, जो पहन पहन कर सब दिखाई देंगे। विजेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को चीजें डिलीवर हो रही है। आप एक चीज देखिए, पहले आपके पास भी, मेरे पास भी, जो हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे, सबके पास नकली नोट अक्सर आ जाते थे 500 वगैरह के। आज की तारीख में वो चीजें नहीं आती हैं। आज की तारीख में बहू बेटे ऑफिस आते जाते, कहीं कोई केस नहीं होता, कोई छेड़ता नहीं है। तो देश बदल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक जो डोर नहीं खोला था बीजेपी ने, वो था साउथ इंडिया का। अब दक्षिण में दस्तक दे दी है, अपनी पकड़ बना ली है, जमीन तैयार कर ली है। तो मुझे लगता है, लेकिन संदीप जी ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है कि राम राज्य आ गया, और ऐसा भी नहीं है कि आज की तारीख में दुष्कर्म नहीं होते हैं, ये सब होते हैं सर, मणिपुर भी हमने देखा है। लेकिन मेरा बेसिक सवाल ये था आपसे कि क्या वाकई में इस पूरे कैंपेन के साथ वो तमाम मुद्दे ढक जाएंगे, वो तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे जो दरअसल मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? देखिए विजेंद्र जी, चुनाव के टाइम पे जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे नहीं रहते। चुनाव के टाइम पे चीजें रहती है कि हम क्या बोले। विपक्ष का काम रहता है हमला किस तरीके से करें, और सत्ता पक्ष का काम रहता है कि हम ऐसी क्या कमिटमेंट करें, हम अपने किए हुए कौन से काम जनता को बताएं जो अच्छे लगे। जब बीजेपी अपने किए हुए काम जनता को बताती है कि हमने 370 हटा दी, हमने राम मंदिर बनवा दिया, ऐसे तमाम काम है जो एक लंबी लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर रखी है, वो चीजें अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के अंदर कई जगह ये कहा जाता था कि ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहां लड़कियों परिवारों के पलायन होते थे, आज वो चीजें रुकी हैं, तो बदलाव दिखता है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भाई ये तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी मानते होंगे कि शायद गांव बस्ती तक अभी भी कांग्रेस का नाम होगा। मेरा सवाल यह है कि फिर कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है? इस अलायंस में जितनी है वो कांग्रेस के लिए बैसाखी है, और इस बैसाखी के चक्कर में, एक पैर को संभालने के चक्कर में दूसरे से भी ठोकर खा बैठते हैं उस बैसाखी के चक्कर में।
देखिए विजेंद्र जी, ये बैसाखी नहीं है, ये एक अलायंस है। हम सम्मान करते हैं अपने अलायंस का, जो हमारे पार्टनर है। पहली चीज़, हम ही नहीं, मोदी जी ने भी कर रखा है ना। जितनी पार्टियों का अलायंस हमारे साथ है, उससे ज़्यादा पार्टियों के साथ उन्होंने किया था अलायंस। आप याद रखिए इस बात को। वो ये राजनीतिक एक परिपाटी है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी को जवाब न देना पड़ जाए कि क्यों आज भी वो केंद्रीय मंत्री जिसके बेटे ने किसानों के आंदोलन में उनको कुचल करके मार दिया, इस्तीफा नहीं लिया गया। क्यों आज भी अजीत पवार जिनको चक्की फिसवा रहे थे वो जेल में होने की बजाय आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। क्यों हेमंत विश्वास शर्मा जिन पर इन्होंने आरोप लगाए थे करप्शन के, वो आज उनका मुख्यमंत्री है। ये सब जवाब देने ना पड़े। क्यों बृजभूषण शरण सिंह आज मोदी का परिवार लिख करके और जो है पहलवान बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाला सांसद है, इसका जवाब ना देना पड़ जाए। तो ट्रेंड तो चला सकते हैं ये सोशल मीडिया पर। सड़क पर जो ट्रेंड है वो ये है कि जो लाखों लोगों की रैली पटना में थी जिससे घबरा करके आज इस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है, वो जनता पूछ रही है महंगाई कम क्यों नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, क्यों MSP नहीं मिल रहा? ये जनता पूछ रही है और इसका जवाब जाती है। जनता क्या करते हैं? जनता इसका जवाब लेगी और जो जवाब नहीं मिलेगा तो वोटों के द्वारा अपना मत भी प्रदर्शित करेगी। वाकई में आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस बाकियों के चक्कर में खुद पर सेल्फ गोल करती है हर बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभा रही है। लगातार सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से आपने देखा होगा, हजारों किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता करके जनता के बीच है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। और अगर समर्थन मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि जनता मोदी के खिलाफ है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ। उन यात्रा के बीच में छत्तीसगढ़ गवाह बैठे, सर, राजस्थान गवाह बैठे, उन यात्राओं के बीच में गवाह बैठे सर। और चुनाव में जहां आपके नेता को कैंपेनिंग करनी चाहिए, जनसभाएं करनी चाहिए, वहां आप कह रहे हैं कि मेरा नेता तटस्थ हो गया है। लगातार जनसभाएं चल रही हैं और आप परिणाम देखना लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता को जवाब चाहिए। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। जनता को चाहिए कि हम जानना चाहती है कि इतने सारे PSUs क्यों बेचे, क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो रहा है, क्यों टिकट महंगे हो रहे हैं, जो छूट मिलती थी वृद्धों को और बच्चों को रेलवे टिकट में क्यों नहीं मिल रही। ये सब जवाब जनता लेगी और जब मत देने जाएगी तो यही चीज दिमाग में लेके जाएगी। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, भाई जब ये कहा जाए कि देश मेरा परिवार, देश का युवा मेरा परिवार, माता बहनें मेरा परिवार, तो जो स्वर्णिम जी सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब भी तो उनको देना पड़ेगा ना कि ऐसा किया गया तो क्यों किया गया। विजेंद्र जी, अगर पेट्रोल आज भी 108 रुपए है तो क्यों है? विजेंद्र जी, हमने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। आप देखिए, ये बता रहे थे महंगाई, आपने पढ़ा होगा आज सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट 8% है तो भारत में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में है। अगर सबसे कम महंगाई दर आई है 3.6% तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में है। जबकि अरे सुनो, बोलो नहीं 100 सालों में ऐसी महामारी आई, उस महामारी में भारत कभी नहीं महंगा हो गया। आप कौन से करने का काम किया? कौन से गिना रहे हो? ब्रिटिशर्स के कांग्रेस पार्टी तलवे चाटती थी, उनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके RSS के नेता, याद करो, उनको भगाया हमने ब्रिटिशर्स को देश से। कहां झूठ बुक के दुकान चला रखी है? ये झूठ की दुकान डिबेट्स में चलाते हो या जनता के बीच आकर के भी बात कर सकते हो? नेशनल सैंपल सर्वे स्टैटिस्टिक्स 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए या नहीं किए? 18 करोड़ उद्योगपतियों के, किसानों के 1 रुपए का कर्ज माफ किया क्या? 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं। भारत का विकास हो रहा है। 10 लाख नौकरी क्यों खाली है केंद्रीय विभागों में? भ्रष्टाचारी, क्योंकि आप देना नहीं चाहते। ये सारे काम आपके हैं, झूठ बोलना, लूटना और लुटेरों को भाजपा में शामिल करना और उसके बाद सरकार में जगह देना। यह है भाजपा का काम। सारे लुटेरे भाजपा में पहुंचे और आज सरकार में मजे ले रहे हैं। यह है इनका काम। में डूबे हुए हैं। क्या बात करोगे? ये हिंदू धर्म की बात करेंगे जो भगवान प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हैं। 4 शंकराचार्यों ने जो सवाल पूछे, जिस दिन उनके जवाब दे दोगे उस दिन मानेंगे कि तुम हिंदुत्व की बात कर सकते हो। आप नकारते हो। वो पूछो, 4 शंकराचार्य होते हैं हिंदू धर्म में, उनकी बातों को नकारने वाले, उनका अपमान करने वाले और उनके प्रश्नों से बचने वाले, वो कभी हिंदुत्व की बात ना करे तो अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी ने, आप बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जंगल रास्ता बिहार, क्या दुर्दशा थी, बेरोजगारी कितनी भयावह थी। आज क्या विकास नहीं हो रहा, कितना जबरदस्त। नीतीश कुमार क्यों आए बीजेपी में? केवल इतना सा बता दो, आपके युवराज क्यों छोड़ के गए थे और क्यों आ गए ये बता दो। तो भ्रमण करने दीजिए 2004। अरे भ्रमण पे आपको भेजेंगे, हिमालय की उस पर भेजेंगे। झोला उठा करके जाने का वक्त आ गया सारे बीजेपी नेताओं का। जब वोट डलेंगे तो झोला तैयार रखना। संविधान भी हमने दिया,
और संविधान की परंपराओं को भी हमने जिया। आपने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। पार्टी ऐसे इंडिया अलायंस शैलेंद्र गुर्जर का काम करते हैं और परिवार। भाई मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या ये पूरा लोकसभा का कैंपेन मोदी मेरा परिवार, मोदी हमारा परिवार, हम मोदी के परिवार, क्या यही होगा? जी बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पे एक पंक्ति मुझे याद आती है, तन समर्पित मन समर्पित ये जीवन है समर्पित, और मैं चाहता हूं कि देश की धरती बता तुझे और क्या दूं, जनता के सपनों को सपने समर्पित, मेरी पल पल समय समर्पित, भारत की जनता के लिए बता देश की धरती और तुझे क्या दूं। हम इस सोच के साथ काम करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हमने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ है। और मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी के मुकदमे को आपने विड्रॉ कर लिया। आरएलडी आपने लालू यादव जी जिनके साथ मंच शेयर कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को आपकी सरकार समर्पित है, बसपा के मुकदमे विड्रॉ कर लिए। अरे भ्रष्टाचारी पार्टी, देश को डुबोने वाली पार्टी, देश को तोड़ने वाली पार्टी, बांटने वाली पार्टी, जातिवाद करने वाली पार्टी, ये क्या भला करेंगे देश का? देश का भला कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है संदीप चौधरी बढ़ा करके रुक जाइए, दोनों रुके ना। संदीप चौधरी जी, मैंने इसलिए नहीं टोका किसी को। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट चलेंगे। संदीप चौधरी जी, एक मिनट चलें जी। संदीप चौधरी जी, मैंने इसलिए नहीं रोका किसी को कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए इस नारे को आए, और माहौल आप देख रहे हैं स्टूडियो में कैसे गरमा रहा है, और यही आपको देश में भी दिखाई देगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, लेकिन हकीकत ये है दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष रख रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इस तरीके की लड़ाई होनी चाहिए, स्वतंत्र अच्छी राजनीति के लिए जरूरी है, बहस जरूरी है। लेकिन विजेंद्र जी, हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि देश में जो सत्ता बनती है उसे बनाने वाली जनता है, और आज की तारीख में जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ नहीं था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहा है जी। अभी कांग्रेस को वो कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो विश्वास वापस ला सके। लेकिन संदीप जी, मेरा सवाल ये है दरअसल आपसे कि भाई क्या विपक्ष को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के एक बार आह्वान करने पर पूरा देश थाली बजाने को तैयार होता है? प्रधानमंत्री का एक आह्वान करने पर पूरा देश दिवाली के बाद फिर से दिवाली मनाने को तैयार हो जाता है। क्या ये समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरा देश राम मंदिर को टीवी पर देखता है, अयोध्या नहीं जाते? उनके लिए अगर कुछ कहा जाएगा तो फिर वो तो सेल्फ गोल हो गया ना, कि खुद ही अपने पैर के ऊपर चाकू डाल देना। बिल्कुल विजेंद्र जी, इस चीज को विपक्ष को समझना पड़ेगा कि हमें टारगेट किसको कर रहे हैं, और बीजेपी और मोदी जी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी की जाए या उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि आम आदमी भी विजेंद्र जी ये बात जानता है कि ये सिंगल पर्सन पॉलिटिक्स में कोई अपने परिवार को लेकर के नहीं आया। हर आदमी यह जानता है कि ये कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं है, ये कहीं धन संपदा नहीं जोड़ रहा है अपने लिए, और ये भी हर व्यक्ति जानता है कि ये बिल्कुल बॉटम से उठकर आया है राजनीति में, जो आज देश का प्रधानमंत्री बना है। तो कोई तो क्वालिटी इसके अंदर है, इसका मतलब काम करने की लगन भी है, ईमानदारी भी है, और काम के प्रति समर्पित भी है। ये जब आम आदमी समझता है उससे हटने के लिए। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे, क्या कांग्रेस देश में इसलिए खत्म हो रही है कि कांग्रेस को खुद पर भरोसा ही नहीं बचा? उसको लगता है कि यूपी में अखिलेश साथ आ जाए तो कुछ हो जाए, उसको लगता है कि बिहार में लालू साथ आ जाए तो कुछ हो जाए, उसको लगता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार साथ आ जाए, उद्धव आ जाए तो हमारे हाथ कुछ लग जाए। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खुद को कहते हैं वो बैसाखियों के सहारे जिएगी तो कैसे दौड़ेगी? देखिए विजेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा रीजन ये रहा, मेरे याद है मैं छोटा होता था, पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें थी, इवन बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी, उत्तर प्रदेश में भी वीर बहादुर सिंह मेरे याद है वो मुख्यमंत्री थे, तो पूरे देश में इनकी सरकार बनती थी। लेकिन धीरे धीरे सिमटती चली गई और ये दूसरों के सहारे चले गए। जब ये समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में उम्मीद करेंगे कि वो हमें कुछ सीटें दे दे, तो सोचिए कांग्रेस की हालत क्या होगी। जब ये बिहार में लालू के सामने हाथ फैलाएंगे, लालू की इमेज को, लालू के परिवार को सारा देश जानता है, तो क्या हालत होगी। उधर ममता जी जब इनको गरियाती हैं, आंखें दिखाती हैं, तो सोचिए कांग्रेस की हालत क्या होगी।
तो कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। जब तक कांग्रेस खुद स्टैंड नहीं करेगी, अगर बीजेपी 2 सीटों से आज सरकार चला सकती है, इतनी सीटें लेकर आ सकती है, तो कांग्रेस क्यों अपने पैरों पर खड़ी नहीं होना चाहती, क्यों लोगों की उंगलियां नहीं छोड़नी चाहती? जब तक कांग्रेस खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, ठीक है मैं मानता हूं कि हार आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अपना संगठन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वाकई में एक बड़ा बयान है कि भाई कब तक दूसरों का बोया काटते रहेंगे, आप बोइए तो सही, फिर देखिए फसल कैसी होती है। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का संगठन हर जगह है। जो 63% वोट जो नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध पड़ते थे और पड़े हैं, वो विरोध बटे नहीं, उसको लेकर के ताकि देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए अलायंस किया गया है। भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, परिवार को बचाना है, अजीत पवार सत्ता को भ्रष्टाचारी है या जेल जाना है, भ्रष्टाचारी है या नहीं, इतना सा बता दो आप तो। अजीत पवार, हेमंता विश्वास शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, बता दो ना, है ना भ्रष्टाचारी? तो भ्रष्टाचारी है तो क्यों है तुम्हारी सरकार में? बताइए बताइए क्यों है सरकार में? अगर मुकदमे वापस नहीं हुए और भ्रष्टाचारी है तो क्यों है बीजेपी की सरकार में? क्यों मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, और क्यों एक ऐसा प्रतिपक्ष बंगाल में? बताइए। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके उदयपुर के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का घोटाला किया, तो क्या उनके पास हिस्सा नहीं गया इसलिए वो इस वक्त बोल रहे हैं, बीजेपी में चले गए इसलिए बोल रहे हैं, या सब मिलकर खा रहे थे और जब वो अलग चले गए और लगा कि अब अकेले वो सब कुछ करेंगे तो इसलिए बोल रहे हैं? जरा बताइए ना, 5 साल दिखाई नहीं दिया क्या क्या उन्होंने? बांसवाड़ा के पूर्व कांग्रेस सांसद को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उन्हीं के खिलाफ 5 साल तक संघर्ष कर रहे थे ना। अरे सर आपके नेता कह रहे हैं, हमारे नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो लगाएंगे और बताएंगे। के खा रहे थे सारे, ये मिल बांट के तो आप बोल रहे हो, अगर है भाई आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, जनता पूछ रही है, बताइए ना। कल तक आपकी सरकार साबित करेंगे, आपकी सरकार में मंत्री थे वो, बताएंगे आपकी सरकार में मंत्री थे वो। हमारी सरकार में जो मंत्री था और आपके ही नेता आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने किया ना, आज तो दूध सारा का सारा 4 दिन में कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और संदीप चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। राजनीति में आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पर इस हमले के जरिए एक बार फिर से विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया है? ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, टी शर्ट छपनी शुरू हो चुकी है, प्रोफाइल बदलनी शुरू हो चुकी है, और क्या ये गलती बिल्कुल वैसी है जैसी 2014 में मोदी को चाय वाला कहा गया, 2019 में चौकीदार चोर है कहा गया, और क्या 2024 में 400 पार अब ये नारा लेकर आएगा कि मोदी हमारा परिवार? ये जनता को तय करना है। नमस्कार। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार।